नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं CSS की एक बेहद इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी टेक्स्ट शैडो के बारे में। ये प्रॉपर्टी आपके नॉर्मल टेक्स्ट को स्टाइलिश, 3D और अट्रैक्टिव लुक देने में मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, अब हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा लग रहा है इधर राइट हैंड साइड में जी सर। आउटपुट? यस जी सर। सर। क्या स्पेशल है इसमें? सर सर इसमें इसमें शैडो मतलब आ रहा है। अट्रैक्टिव लग रहा है। अट्रैक्टिव लगा, शैडोइंग किया हुआ है, राइट? तो चलिए, हमारे जी पास कुछ फीचर है, कुछ प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शैडो। तो टेक्स्ट में इस तरह से अगर आपको शैडोइंग करना है, राइट, तो हमारे पास कुछ शैडोइंग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। हम्म तो टेक्स्ट शैडो से रिलेटेड हम लोग के पास कुछ प्रॉपर्टी है, राइट। इस टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी को यूज करके जो है आप इस तरह से कुछ डेकोरेटेड टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसमें आप शैडोइंग कर सकते हैं, राइट। अब हम चलिए इसमें हम लोग के पास बहुत सारा वे है इसको करने का, बहुत सारा तरीका करने का दिया हुआ है, राइट। तो इसको जरा हम लोग समझते हैं कि है क्या। ठीक है, अगर आप इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे है आपका 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल, और ये जो है कलर कोड है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये जो आपका 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल है, राइट, इसमें जो पहला पिक्सल है, जो पहला यहाँ पे देखिए इसका सिंटेक्स क्या है। तो सिंटेक्स है ऑफसेट एक्स, ऑफसेट वाई, ब्लर रेडियस और कलर। अभी ऑफसेट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब है एक्स एक्सिस। जैसे आपको शैडो करना है ना, शैडो करना है, तो इसका मतलब क्या है? उसी चीज को दोबारा लिख देते हैं, वही ना होता है शैडो। सब मोटा करना होता है, कुछ करना होता है ही ना। यस सर। तो शैडो करना हो तो आपको तो कोई भी करेक्टर, जैसे आप कोई लिखे हैं, जैसे मान लेते हैं कोई आप एक करेक्टर लिखे हैं, जैसे ए लिख दिए, ठीक है। अब उसी पे शैडो करना है तो क्या करते हैं, सर साइड में एक और ए लिखेंगे, कहे ना करेंगे। जी सर। अब उसमें कुछ कलर भरेंगे, कुछ करेंगे, तो लगेगा कि शैडो हो गया। अब उसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर भर देंगे, राइट, है ना, करेंगे तब वो शैडो होगा। तो आप जब शैडो करते हैं तो बेसिकली आपका टेक्स्ट देखिए, जो भी आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है, या तो उसके थोड़ा सा साइड में लिखेंगे। थोड़ा सा साइड का मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। जी सर। और ऊपर से नीचे को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। वाई जी सर। वाई। ठीक है। तो बेसिकली आपको ये बताना होता है कि जो आप शैडो करना चाह रहे हो, मोटा कितना करना चाह रहे हैं। तो मोटा करने का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस में आप कितना जगह देना चाहते हैं, और वाई एक्सिस में कितना जगह देना चाहते हैं। बात समझ में आ गया? जी सर। यस। ठीक। उसके बाद एक और भी चीज है, ब्लर रेडियस। क्या है? ब्लर रेडियस। तो जब रेडियस। शैडो करते हैं तो कुछ ब्लरिंग होता है। जी सर। तो ब्लरिंग कितने दूर तक फैले, राइट, है ना, वो ब्लरिंग जो है कितने दूर तक फैलेगा, वो उसका रेडियस है 5 पिक्सल। और ये है कलर, इस शैडो आप किस कलर का चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पे शैडो जो है जी। मल्टीपल लेयर में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा शैडो दिख रहा है क्या? ब्लैक, येलो, रेड, ब्लैक, मतलब 3 4 कलर दिख रहा है, यहाँ पे 3 लेवल का दिख रहा है कम से कम हाँ यस जी ग्लास सर। वाले में। यस सर। ब्लैक, ये मतलब एक से ज्यादा लेयर में भी शैडोइंग हो सकता है, खाली एक ही लेयर का शैडो होगा ऐसा नहीं। आपको स्टाइल बनाना है तो बहुत सारे लेयर में भी आप शैडोइंग कर सकते हैं। तो अब हम लोग ये देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। जी सर। यस सर। चलिए, तो शैडो, तो शैडो में आपके पास क्या दिए, 5 पिक्सल 5 पिक्सल दिए। 5 पिक्सल 5 पिक्सल का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट 5 पिक्सल, हॉरिजॉन्टल रेडियस। एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस, राइट। वर्टिकल का मतलब क्या हो गया, वाई एक्सिस, जी सर। राइट। तो वर्टिकल ऑफसेट 5 पिक्सल। तो 5 पिक्सल 5 पिक्सल लगेगा। और कलर जो है बाय डिफॉल्ट ब्लैक रहेगा। कलर क्या रहेगा बाय डिफॉल्ट? ब्लैक रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक। शैडो इस पे लगा हुआ है, जरा देखिए तो शैडो वन, पहले वाले पे शैडो वन लगा हुआ जी सर। है यस ना। सर। और एक क्लास और भी लगाए, बिग फॉन्ट साइज। बिग फॉन्ट साइज का मतलब क्या है? तो बिग फॉन्ट साइज का मतलब क्या है भाई, कुछ लगाए हैं बिग फॉन्ट साइज में, लिखे हैं। बिग फॉन्ट साइज का मतलब है फॉन्ट कितना है, 60 पिक्सल। 60। तो इसलिए फॉन्ट बड़ा बड़ा दिख रहा है ताकि हम दिखे भी कम से कम शैडो, छोटे छोटे में नहीं पता चलता, इसलिए बड़ा सा रखे हैं। ठीक है। तो ये आपका देखिए 5 पिक्सल 5 पिक्सल किए हैं। ये शैडो देखिए तो अच्छा दिख रहा है, बोलेगा ये क्या शैडो है, ये तो ओवरराइट हो गया नहीं, हाँ यस है ना? सर। जी क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि आप ब्लरिंग नहीं किए हैं। शैडो में थोड़ा सा ब्लरिंग रहता है, राइट।
yes, बस समझ जी रहे हैं? तो ये जो कलर है ना, ये जी पूरा सॉलिड हो गया ना, ये क्या हो गया, पूरा जी का पूरा सॉलिड हो गया। तो ये शैडो नहीं लग रहा है, ये लग रहा है ओवरराइट हो गया है, एक के ऊपर एक दूसरा चीज लिख दिया गया, और ये बहुत बेकार लग रहा है, राइट? जी yes, सर। तो अब इसका मतलब बिना ब्लरिंग के शैडो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे हम केवल क्या दिए हैं, लेफ्ट और राइट, मतलब एक्स और वाई एक्सिस खाली दिए थे, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाले में हम लोग ब्लरिंग भी दे दिए हैं। लेफ्ट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ब्लरिंग। कलर नहीं दिए, कलर नहीं दिए तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ब्लैक कलर, black, ठीक है। तो आप देखिए तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, लेकिन अब ये जो पूरा पूरा हार्ड सॉलिड दिख रहा था वो क्या हो गया, ब्लर हो गया है, जी सर। ठीक है। तो ब्लरिंग में आप ज्यादा ज्यादा वैल्यू बढ़ाते जाइएगा तो वो और फैलता जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। कम कर दीजिएगा तो पूरा सॉलिड होता जाएगा। क्लियर? तो उसका कितना रखना है वो आप डिसाइड कीजिए, 5 रखना है, 50 रखना है, जो भी रखना है। क्लियर है? जी सर। फाइन। तो आप जब करेंगे तो कम ज्यादा करके इसको चेक करेंगे, ठीक है। और अगर जैसे जी एक्स एक्सिस में अगर 5 की जगह पे 15 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जरा देखिए तो, ये बहुत दूर फैल जाएगा। देख रहे हैं? अब जी ऐसा सर। लग रहा है कि रोशनी जो है कहीं दूर से पड़ रहा है, नहीं, दूसरे एंगल से। शैडो वैसे का ना बनता है, रोशनी से ही ना बनता है। जी सर। शैडो रोशनी देते हैं तभी ना बनता है भाई। तो yes, जी डायरेक्शन सर। चेंज हो रहा है, राइट? तो आप किस डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे कोई आदमी का फोटो बनाया उसका शैडो करना है, कुछ करना है, तो वो हम लोग बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, राइट? क्लियर? तो ये तो जी खैर टेक्स्ट से रिलेटेड है, ये टेक्स्ट का है, राइट? टेक्स्ट शैडो है ना, ये टेक्स्ट का शैडो है। जी फाइन। क्लियर है? जी अब सर। नेक्स्ट हमारे पास जो है शैडो 3, इसमें क्या है, कलर भी दिए हैं। तीसरा वाले में देखिए कलर है, रेड कलर, ब्लर भी है और कलर जी भी है। अगर ब्लर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखें, ब्लर हटाने के बाद रेड वाला लग रहा है कि जी ओवरराइट हो सर। गया, पता नहीं चल रहा है कौन किसका शैडो है, राइट? तो इसलिए ब्लर का जो है जी इंपॉर्टेंस है, राइट? फाइन। देखिए अब शैडो सही लग रहा है, अब शैडो जैसा लग रहा है ना। थोड़ा और बढ़ा yes, देंगे तो और थोड़ा सा ज्यादा ब्लरिश हो जाएगा। क्लियर? जी हम्म। yes, चलिए, अब यहाँ पे देखिए, एक से ज्यादा शैडो, एक से ज्यादा अच्छा, सर। ज्यादा शैडो। तो जैसे यहाँ पे 2 कर दिए, रुकिए व्यू मेरा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला शैडो जो है वो क्या है, व्हाइट कलर है, और दूसरा शैडो येलो कलर है, और तीसरा पिंक कलर है। तो यहाँ पे व्हाइट येलो पिंक 3 है। अगर आप इसका गैप बढ़ा देंगे तो आपको दिखेगा। इसमें 5 दिए हैं, इसमें दे देते हैं लेट्स से, इसमें 10 कर देते हैं तो आपको पता चलेगा, और इसमें कर देते हैं 15, तो आपको दिखेगा। अब भले उसका मतलब ना समझ में आए, मतलब बेकार लगे, पर दिखेगा। अब दिख रहा है, 3 शैडो दिख रहे हैं, पहला व्हाइट, yes, दूसरा येलो और तीसरा पिंक। 3 दिख रहा है क्लियरली, जी सर। व्हाइट yes, येलो और पिंक दिख रहा है ना। तो यस आप सर। एक से ज्यादा मल्टी लेयर शैडोइंग भी कर सकते हैं। क्लियर? जी सर। फाइन। यहाँ पे शैडो 4 में भी वैसे ही किए हैं, बहुत सारा लेयर लगा दिए, तो 5-6 लेयर लगा दिए, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि इसका जो है ना एक एक स्पेस का गैप है, देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं, जी सर। तो वो बड़ा गैप कम है। अगर हम इसी को 3 6 9 12 कर दें, 3 6 9 12 15 18, तो 6 लगा दिए हैं, और वो भाग गया, देखिए वहां पे, ये यहाँ तक कर रहा है, ठीक है। शैडो जो है yes, जी सर। वहां तक भागा जा रहा है, ठीक है। टेक्स्ट कहीं और वो कहीं, तो अब इतना कर दीजिएगा तो यही ना होगा, ठीक है। 18 जी पिक्सल में भगा दी, ठीक है। तो आपको वर्ड का डिस्टेंस भी बनाना चाहिए, कुछ भी बनाना चाहिए, राइट? बाकी सारे भी क्लास लगाना चाहिए, तब कुछ समझ में आएगा, है ना। और उसी तरह से वाई में भी अगर आप बढ़ा दीजिएगा तो नीचे भी भाग जाएगा। जैसे कर देते हैं 3 6 9 12 15, ठीक है। इसको refresh, कुछ पता चला? अब वाई में भी भागा जा रहा है नीचे। जी सर। अब ब्लरिंग जो है
ब्लरिंग भी 2 4 6 8 10 12 ऐसे किया हुआ है। तो ब्लरिंग भी देखिए ऊपर वाला जो है थोड़ा ज्यादा है, नीचे वाला ब्लरिंग थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है, मतलब पता भी नहीं चल रहा है, राइट। उसका भी पिक्सल बढ़ा जा जी रहा है ना, इसका ब्लरिंग जो है ब्लू वाला जो है 12 पिक्सल किया हुआ है, तो बहुत भागा हुआ है, राइट। बहुत जी दूर तक गया है। तो एनीवे, तो ये आपको समझ में आ गया। मल्टी लेयर भी आप शैडो कर सकते हैं, एक लेयर कर सकते हैं, मल्टी लेयर कर सकते हैं। पहला, और ये आपको याद रखना हो कि पहला क्या है दूसरा क्या है, ठीक है। और नहीं याद रहेगा तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ पे क्लिक करेंगे भाई साहब, कहाँ क्लिक करेंगे, एमडीएन रेफरेंस। याद तो रखना मुश्किल है ना। तो एमडीएन रेफरेंस ओपन करेंगे, लेकिन यही है कि ये जो है क्या है, समुद्र है। एमडीएन रेफरेंस क्या है, समुद्र है, इसमें गोता लगाना पड़ेगा, बहुत लिखा हुआ रहता है ना। लेकिन इसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है, इसके आगे और कहीं कुछ नहीं है। इतना ज्यादा कहीं पे कोई कुछ नहीं लिखेगा, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। बात समझ गए। जी सर। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, इसके आगे और कुछ नहीं है, यही सब है, ठीक है। यही सत्य है। और यहीं पे देखिए इसका स्पेसिफिकेशन भी है। जी यहाँ पे लिखा हुआ है कि शैडोइंग करने के पीछे क्या था, कैसे किया गया, क्या किया गया, नहीं किया गया, जो भी है, राइट। और यहाँ पे ये कंपेटेबिलिटी का चीज, ठीक है। स्टार मारा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ये ना होता जी सर। है ना। और इसके लिए बोला सी इम्प्लीमेंटेशन नोट्स, इम्प्लीमेंटेशन नोट्स में जाके देखिए कि क्या है भाई। यहाँ पे भी कुछ लिखा नहीं है, राइट। वो इम्प्लीमेंटेशन नोट आपको यहाँ स्पेसिफिकेशन में मिलेगा, चाहे देखिए कहीं पे और कहीं नोट्स होगा। उम्मीद है अब ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कोड करते रहिए। धन्यवाद।